नमस्कार। सियासत में यूं तो सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और ये कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे बयान भी चर्चाओं में आ जाते हैं जो विपक्षी नेता ये कहते हुए दे देते हैं कि साहब ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जब उन बयानों पर अगर कोई भी शख्स थोड़ा भी गौर करता है तो कई बार उसे लगता है कि वाकई कुछ तो सच्चाई है। खैर, इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन हाँ, सियासी डगर लंबी बहुत होती है। तो चलिए आज एक उस बयान पर चर्चा करते हैं जिसे देने वाले कोई आम नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यानी उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत। दरअसल तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड से राजस्थान पहुंचकर एक ऐसा बयान दे दिया कि कईयों के जख्म फिर हरे हो गए। अब देखिए, राजस्थान की सियासत में और कांग्रेस में इस वक्त गहलोत वर्सेस पायलट पर जो द्वंद्व चल रहा है और जिसे नीचे से ऊपर तक हर कार्यकर्ता और आला कमान तक जानते हैं, एक उसी दर्द को तीरथ सिंह रावत ने राजस्थान में एक बार फिर हरा कर गए। बात भी ऐसी कह गए कि लोग अब शक की नजरों से देखने लगे हैं। कई कांग्रेसियों को वो पुरानी तस्वीरें याद आने लगी हैं जब पायलट साहब अपने साथियों के साथ गहलोत साहब से नाराज होकर राजस्थान छोड़ गए थे। उत्तराखंड से राजस्थान पहुंचकर तीरथ सिंह ने जो बयान दिया वो वाकई काफी गंभीर है और सोचने वाला है। यहां तीरथ सिंह कह गए कि सचिन पायलट जैसे होनहार युवा को राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत ने मिलकर किनारे कर दिया है और कांग्रेस में युवाओं के सपनों का दमन किया जा रहा है, जबकि भाजपा में ऐसा नहीं है। खैर, अपने घर की तो हर कोई तारीफ करता है, ये भी सब जानते हैं, लेकिन दूसरों के घर ताक झांक कर उनके जख्म हरा करने की इजाजत अक्सर किसी को नहीं होती, लेकिन सियासत में ऐसा रोज चलता है। तीरथ सिंह कह गए कि कांग्रेस में दमन के कारण ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद जैसे युवा नेताओं को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इन नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, चाहे वजह जो भी कोई रही हो। लेकिन हाँ, तीरथ सिंह के इन बयानों में जो सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया, वाकई चौंकाता है। लेकिन जो भी हो, यह भी साफ है कि राजस्थान में पायलट कैंप के कई विधायकों को लाल बत्ती वाले एहसास की आस है, यानी वो चाहते हैं कि राजस्थान में जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो ताकि उन्हें भी कहीं कोई जगह मिल सके। और अब जब आज सीएम गहलोत ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी है तो अब जमीन से एमएलए उन्हें ही ताक रहे हैं कि काश वो आलाकमान से बात कर लें, उनसे हरी झंडी ले लें ताकि उनके दिन फिर जाए। कुल मिलाकर उम्मीद सभी को है और इस बात पर कल पायलट कैंप के एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कबूल किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वाकई राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए और ये नेता भी चाहते हैं और जनता भी, फिर चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो। अब साहब, जनता पर टोपी रखना तो बेमानी है। जनता कब चाहेगी कि सरकार का खर्चा और बढ़े, लेकिन हाँ, कुछ विधायकों को जरूर इंतजार है कि काश उन्हें मंत्री वाली कुर्सी मिल जाए। अब आज करीब 3 घंटे पहले सीएम अशोक गहलोत साहब ने दिल्ली के लिए उड़ान भर ली और अब से कुछ देर पहले वो दिल्ली भी पहुंच गए। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक है जिसमें वो हिस्सा लेंगे। जाहिर है आलाकमान से भी उनकी बात होगी, लेकिन कौन सी, ये गहलोत साहब जानते हैं। लेकिन कोई क्या करे। और जैसा कि कल वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो बात तो ये भी सही है, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह के बयानों में दम है? क्या उन्होंने जो कहा उसमें सच्चाई है? सवाल ये कि क्या वाकई में गहलोत साहब और राहुल गांधी जी ने पायलट साहब को दरकिनार कर दिया? क्या वाकई कांग्रेस में युवाओं को तरजीह नहीं दी जा रही? सवाल कई हैं, लेकिन सियासत से जुड़े हैं और सियासत में कब क्या हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। और इसलिए भी ये नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में
मंत्रिमंडल विस्तार की आखिर प्लानिंग या कहें योजना क्या है, क्योंकि अभी उपचुनाव का डंका बज रहा है। 2 अक्टूबर को उपचुनाव के नतीजे, फिर 2 दिन बाद दीपावली। अब जनाब नए साल का आगाज भी होना है। बस बात यही कि क्या तीरथ सिंह के बयानों पर कांग्रेस मोहर लगाती है या फिर इन बयानों को झूठा करार देती है। वक्त का इंतजार कीजिए, सब साफ हो जाएगा। नमस्कार।